उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा इस रूप में संभाल लिया है कि सेना के इंजीनियरिंग विंग ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बाकी सरकारी एजेंसियों की मदद से काम करना यहां शुरू कर दिया है। श्रमिकों को बाहर निकालने के रास्ते में लगातार मुसीबतें सामने आ रही हैं, मुश्किलें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में 41 मजदूर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चला है फंसे हुए हैं। रोशनी और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती इस रूप में जा रही है और यहां भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी अब। लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले अगर ऑगर मशीन के फंसे हुए शॉफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा, क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की भूमिका काफी अहम होगी। तो 41 दिन का वक्त हो चला है, मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, निकालने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, सेना के जवान मौके पर लगा दिए गए हैं, लेकिन टनल में मजदूर फंसे हुए हैं और अब मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश होगी। और आपको बताते चले कि कई दिनों का वक्त हो चला है, अभी तक मजदूर फंसे हुए हैं। ताज़ा हालात की जानकारी के साथ और किस तरीके से यहाँ पर मौके पर हालात बने हुए हैं, ये इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। तो 41 मजदूर कई दिनों से फंसे हुए हैं टनल में, निकालने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। ताजा हालात की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी किशोर रावत की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी 41 जिंदगियां सिलक्यारा की टनल में कैद है, यानी अभी तक वो फंसी हुई है। उनको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, 5-5 प्लान पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं नहीं मिल पाई है। इस वजह से इनके परिजन भी परेशान हैं और लगातार जो अंदर लोग 41 लोग हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन काम की अगर बात करें तो लगातार अभी भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे चल रही है, लगातार काम हो रहा है। इंडियन आर्मी की जो एजेंसियां हैं, इंडियन आर्मी के अलावा तो तमाम जो एजेंसियां या फिर इंडियन आर्मी की जो इंजीनियरिंग ग्रुप है उसने यहाँ पर काम संभाला है, वो भी इसकी देखरेख में यहाँ पे काम किया जाएगा। बीआरओ है यहाँ पर, ओएनजीसी है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा एसजेवीएनएल है, आरएनएल है, तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट तरीके से काम करती है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। ऊपर अगर आप लाइट देख रहे होंगे तो वो सड़क बनाई गई है बीआरओ की तरह, वहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें ऊपर जा रही है, वर्टिकल ड्रिल हो रहा है, लगभग 23 मीटर तक वर्टिकल ड्रिल कर दिया गया है। इसके अलावा टनल के जो राइट साइड की अगर बात करें वहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रिल किया गया है, लेकिन वहाँ से दूरी 180 मीटर है, उसमें पर डे 12 मीटर ही ड्रिल किया जा सकता है और उसमें 15 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा जो ड्रिल ऊपर से हो रही है वर्टिकल, उसमें 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिल की स्पीड है और जिस तरीके से ऑफिशियल्स ने बताया है तो ड्रिलिंग का समय जो तय हुआ है कि इतने दिन तक वो पहुंच सकता है। इसके अलावा बरकोट जहां पे टनल जुड़ेगी वहां पर भी ड्रिल शुरू कर दिया गया है, वहां पर भी काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 483 मीटर है तो लंबा समय लग सकता है। जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो इस सिलक्यारा टनल की, जिसे लगातार पिछले 15 दिनों से तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ से जो ऑगर मशीन ने ड्रिल किया है वहीं से है, लेकिन ऑगर मशीन के ब्लेड्स कुछ स्टील के जालों में फंस रखे हैं, उसकी वजह से उसको कट किया जा रहा है और देर रात तक वो पूरी तरह से काट दिया जाएगा और वहाँ से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी, यानी जिसे रैट माइनर भी कहा जाता है, माइनिंग कहा जाता है। जिस तरह से एक चूहा, आसान भाषाओं में समझाऊं तो चूहा एक अंदर जाकर ड्रिल करता है यानी खोदता है और जिस तरीके से मलबा बाहर करता है और सुरंग बनाता है, उसी तरीके से इन लोगों को अंदर निकालने के लिए एक्सपर्ट्स आए हैं। और जो माइनिंग में काम करते हैं, बड़े बड़े सीवर्स में करते हैं, शहरों में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और वो काम शुरू करेंगे। तो लगातार उस पर फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर काम किया जाए। यही वजह है कि इस जो पहला प्लान है उस पर ही सफलता हासिल करने की प्रतिशत ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से
जल्द उनके परिजन बाहर आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार उनका स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है, उनकी बात की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ रखी गई है, उनको फूड दिया जा रहा है, उनको हर बात की जा रही है। और एक और नई बात है कि BSNL ने अपनी एक फ़ोन लाइन अंदर तक लगाई है ताकि वो अपने परिजन से बात कर सके। अब उम्मीद है कि सिर्फ बात ना कर सके, वो जल्द बाहर आए। इसके लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संभवतः 2 से 3 दिन में यहाँ पर मैनुअल ड्रिलिंग से अंदर घुसा जा सकेगा और उनको बाहर निकाला जा सकेगा। और यही उम्मीद को लेकर अब ऑपरेशन तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सिलक्यारा टनल से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, NDTV इंडिया। तो टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। और देखिए किस तरीके से लगातार रेस्क्यू यहां पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान मौके पर लगे हुए हैं। मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश अब की जाएगी। और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए आपको बताते चले कि कई जवान मौके पर मौजूद हैं और यहां ड्रोन कैमरों से भी बचाव यहां पर अभियान की निगरानी की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और मौके पर मौजूद अधिकारियों का भी बयान सामने आया है, वो आप सुनिए। मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूंगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। ये वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट। अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो SDRF के पास इक्विपमेंट होते हैं, SDRF की टीम ने किया हुआ था। अब BSNL की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनकी सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं। जो ब्रोकन ऑगर था वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा।